हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम ग्रामर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ग्रामर का बेस उठाने वाले हैं, जो कि है टेंसेस। अब आप देख सकते हो कि कोई भी व्हीकल हो, ठीक है, उसके जो व्हील्स होते हैं उसके एक सपोर्टिव सिस्टम होते हैं उस व्हीकल का। तो वैसे ही जो हमारे टेंसेस हैं वो इंग्लिश ग्रामर का एक सपोर्टिव सिस्टम है। टेंसेस के बिना इंग्लिश ग्रामर की गाड़ी नहीं चल सकती। और अगर आपकी टेंसेस में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाए, तब आपको इंग्लिश ग्रामर के काफ़ी कॉन्सेप्ट्स खुद ब खुद समझ आने लग जाते हैं। प्लस आपकी ग्रामर में इतनी इम्प्रूवमेंट होती है और सेंटेंस फॉर्मेशन में भी इतनी इम्प्रूवमेंट होती है, आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है, कोई भी राइटिंग स्किल्स भी आपके इम्प्रूव होते हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसमें कंसिस्टेंट होना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो डेली लेक्चर आएगा सभी को कंटिन्यूसली आपने देखना है और कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना। और ये टॉपिक काफ़ी वास्ट हो जाता है, बट ये टॉपिक आसान है। अगर हम इसको अच्छे से पूरे डेडिकेशन से समझेंगे तो ये भी टॉपिक काफ़ी आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं टेंसेस होते क्या हैं। टेंसेस को हिंदी में कहते हैं काल। काल का मतलब होता है टाइम। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, टेंसेस समझाने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहती हूँ। जैसे शी इज़ डूइंग हर वर्क, वो अपना काम कर रही है, मतलब अभी काम जारी है, कंप्लीट नहीं हुआ। एक और एग्जाम्पल, शी डिड हर वर्क, उसने अपना काम ख़त्म कर लिया है, उसका काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। शी विल डू हर वर्क, वो अपना काम करेगी। तो इन सभी सेंटेंसेस में हमें काम होने का कि कब होगा पता चल रहा है। फर्स्ट में शी इज़ डूइंग हर वर्क, अपना काम कर रही है, ये क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का टाइम हो गया, तो वो क्या होगा? प्रेजेंट टेंस। शी डिड हर वर्क, उसने अपना काम कर लिया, पास्ट, खत्म हो चुका काम, तो ये हो गया पास्ट टेंस। शी विल डू हर वर्क, वो अपना काम करेगी, फ्यूचर में करेगी, तो ये हो गया फ्यूचर टेंस। तो हमें पता चला टेंस कितने टाइप्स के होते हैं: पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट जो बीत चुका, प्रेजेंट जो अभी एट प्रेजेंट चल रहा है, फ्यूचर आने वाला टाइम। अब मैंने ये 3 सेंटेंसेस बोले थे: शी इज डूइंग हर वर्क, शी डिड हर वर्क, शी विल डू हर वर्क। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है वो तीनों सेंटेंसेस में क्या है? सेम। क्या चीज चेंज हो रही है? इज था यहाँ पे और डूइंग। इज डूइंग का बन गया डिड, डिड का बन गया विल डू। तो यहाँ पे क्या चीज चेंज हो रही है? एक तो हेल्पिंग वर्ब, इज और विल हमारे क्या है? दोनों हेल्पिंग वर्ब्स है। और जो डूइंग हो गया, डिड हो गया और डू, ये क्या है? हमारी मेन वर्ब्स। तो इन तीनों सेंटेंसेस में मेन डिफरेंसेस क्या है? क्या चीजें चेंज हो रही हैं? हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहे हैं, प्लस वर्ब की फॉर्म्स। वर्ब्स चेंज नहीं हो रही, बट वर्ब की फॉर्म्स चेंज हो रही हैं। तो जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टेंसेस में, वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब मैंने लिखा था शी इज डूइंग हर वर्क। अगर मैं लिखती शी वॉज डूइंग हर वर्क, या फिर शी विल बी डूइंग हर वर्क, तो यहाँ पे तो वर्ब की फॉर्म चेंज ही नहीं हुई, सभी जगह डूइंग डूइंग आया। क्या चीज चेंज हुई? हेल्पिंग वर्ब। सो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स ही होती हैं जो टेंसेस डिसाइड करती हैं, जो डिसाइड करती हैं कि कौन से टेंस में ये सेंटेंस बनाना है और टेंसेस चेंज करने में हमारी हेल्प करती हैं। तो अब हमने सीख लिया टेंसेस होते क्या हैं, इनका क्या रोल है, ठीक है, और कितने टाइप्स के हैं। तो टेंसेस को हिंदी में कहते हैं काल। ये हमें किसी भी एक्शन के होने का टाइम बताते हैं कि वो एक्शन हो चुका, निकल चुका, हो रहा है या होने वाला है। और कितने टाइप्स के होते हैं? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हम प्रेजेंट को चेंज कर सकते हैं, फ्यूचर को भी चेंज नहीं कर सकते और पास्ट को भी चेंज नहीं कर सकते। अभी टेंसेस के टाइप्स शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक दो टिप्स बताऊंगी कि आप अपने टेंसेस में ग्रिप कैसे बना सकते हो। सबसे पहले आपने कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट मतलब डेली बेसिस पे टेंसेस को पढ़ना है। एक भी लेक्चर मिस कर दोगे वहीं पे आपका सारा कॉन्सेप्ट चला जाएगा दिमाग में से। सेकेंड चीज़ ये है, जैसे हमने मैथ्स में
कोई भी कॉन्सेप्ट को समझ लिया, बट ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग कब होती है, जब हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वैसे ही इंग्लिश में आप टेंसेस के कॉन्सेप्ट समझोगे और उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ेगी, अगर आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते रहोगे। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो पर प्रैक्टिस आपकी बहुत होनी चाहिए। एक चीज़ ये है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो या एक्सरसाइज सॉल्व करनी हो या कुछ भी समझना हो इंग्लिश में, तो आप कोई भी सेंटेंस को पहले अपनी अपनी लैंग्वेज में, अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी में कन्वर्ट करके देखिए, तो आपकी उस सेंटेंस में अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी, उस कॉन्सेप्ट में जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी और बढ़ जाएगी। जैसे अभी मैंने टेंसेस में आपको समझाया, शी विल डू हर वर्क, वो अपना काम करेगी, करेगी तो फ्यूचर में हो गया। उसने अपना काम ख़त्म कर लिया तो पास्ट में हो गया। वो अपना काम कर रही है तो ये क्या हो गया हमारा, प्रेजेंट। तो आगे हम चलते हैं फर्स्ट काइंड पे, जो कि है प्रेजेंट टेंस। अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस से। तो अगर हम प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कन्वर्ट करके देखेंगे तो क्या बनेगा, या तो रही है या रहा है। She is watering the plants. वो पौधों को पानी दे रही है। He is watering the plants. वो पौधों को पानी दे रहा है। So the present tense revolves around these two words. ठीक है, रही है या रहा है। अब एक तो मीनिंग इसका ये हो गया, रही है, रहा है। तो नेक्स्ट और मीनिंग क्या हो सकता है, रोज करती है या करता है, करती है, करता है। ठीक है, दूसरा मीनिंग रही है, रहा है। थर्ड मीनिंग क्या हो सकता है, अभी हुआ है, जस्ट अभी हुआ मतलब जस्ट। फोर्थ हो सकता है, कोई काम पहले शुरू हुआ हो बट अभी भी जारी हो। पहले शुरू बट अभी भी जारी हो, मतलब शुरू कुछ टाइम पहले हुआ था बट अभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। सो ये थे कुछ मीनिंग्स प्रेजेंट टेंस के। अब मीनिंग को हम कुछ नेम देते हैं, इन सब मीनिंग्स को कुछ नेम देते हैं। सो रही है, रहा है, इसका होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। रोज करती है, करता है, इसका होगा सिंपल प्रेजेंट। जस्ट अभी हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट। पहले शुरू हुआ था बट अभी भी जारी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये जो मैंने इंग्लिश में लिखे हैं नेम्स, ये हो गए हमारे प्रेजेंट टेंस के टाइप्स। जैसे टेंसेस के 3 टाइप्स है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और आगे उनको भी क्लासिफाई कर दिया गया है। तो प्रेजेंट टेंस के भी आगे 4 टाइप्स हमारे आ गए, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट का मतलब हो गया कोई काम हर रोज होता है, होता था, ती, ता, कुछ ऐसे। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अभी भी काम जारी है, कर रही है, कर रहा है। जस्ट अभी हुआ है, अभी खत्म हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट, कुछ काम पहले शुरू हुआ था बट अभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। कल हम एक एक टाइप को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। Thanks for watching and please do subscribe my channel and please like all the videos. Thank you.